जय गुरुदेव, जय शंकर जी। कैसे हो आप सब? आज का वीडियो जो है, आपको बताया था कि मैंने एक इंस्टा पे भी पोस्ट डाली थी कि एक बेवकूफ़ी के कारण चलता चला आया बिजनेस जो कि ठप हो गया, जिसे बंद करना पड़ गया सिर्फ एक छोटी सी बेवकूफ़ी के कारण। मान लीजिए किसी को पता भी है कि सामने वाली जो मैं चीज़ पीने वाला हूँ इससे मेरे को प्रॉब्लम होगी, शायद मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े, मेरा खर्चा हो जाए, पर फिर भी वो गलती करे तो हम उसे बेवकूफ़ी कहेंगे। चाहे उसने प्रोटेक्शन के लिए जो मर्जी पहले किया हो, कोई गैस का कैप्सूल खाया हो, कुछ भी किया हो, पर दिक्कत तो होगी उसे। ठीक है ना? तो उससे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। जय शंकर जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फेक फेसेस पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए आप सब लोग कैसे हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जो मैं वीडियो डालता हूं, अगर उसमें कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं उसमें सुधार करूं। आप लोग देखते हो पर ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके भाई ने नया नया चैनल खोला है, तो आप इस परिवार में जुड़ें और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए कि आने वाले समय में जब ये चैनल कुछ ग्रो कर जाए तो आप ये कहने लायक हो कि हम इस परिवार के सबसे पहले सदस्य हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सुनिए पहले, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कीजिएगा, और मेरे को कमेंट में बताइए कि हाँ मेरे में वीडियो में क्या प्रॉब्लम है या मेरी नरेशन में क्या प्रॉब्लम है। ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। और स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी जो है रियल स्टोरी है, मतलब कि आप मान लीजिए कि NH54 पे एक प्रॉपर्टी है जो राजस्थान हरियाणा को टच करती है। वहाँ से शुरू होकर पठानकोट एंड तक है इसका जो NH54 है। इसी में एक बहुत लंबे टाइम से 2004 से एक प्रॉपर्टी थी जो बनी पड़ी थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, जिसका एलिवेशन फ्रंट पूरा बन के रेडी हो चुका था, बस अंदर का काम थोड़ा सा पेंडिंग था। तो वो किसी कारणवश रुक गया और उसके बाद वो कभी बिल्डिंग कंप्लीट हो ही नहीं पाई। और उसके सामने ही एक और बिजनेसमैन था जिसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। मान लीजिए कोई कपड़े का शोरूम या कोई भी यूनिट, मान लीजिए कि उसने अपना यूनिट खोल रखा था और उसका यूनिट बहुत अच्छा चल रहा था। तो बुलंदियों पर था वो बंदा, और उसने लालच किया कि चलो मेरा ये वाला यूनिट तो चल रहा है, मैं अपने काम को और बढ़ाने के लिए सामने वाली प्रॉपर्टी परचेज कर लूं। अगर आपको पता हो कि उस प्रॉपर्टी में कुछ नेगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हम उस चीज़ को क्यों मतलब कि लें, या उसका कुछ समाधान करवाएं पहले, उसके बाद ही हम वो प्रॉपर्टी लें। तो हुआ क्या, कुछ ऐसा कि इस बंदे ने वो प्रॉपर्टी परचेज करी। और देखिए, सबसे पहले बनता था कि हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसका भूमि पूजन करते हैं। उसमें चलो अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई तीसरी शक्ति का वास है, तो उसके लिए हम वहाँ पे हवन वगैरह, पूजा, या सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, या भागवत गीता करवाते हैं, या कुछ कोई भी पाठ करवाते हैं। तो इन भाई साहब ने क्या किया, पाठ तो करवाया नो डाउट, पर इन्होंने उस प्रॉपर्टी में ना पाठ करवाकर कहीं बाहर पाठ करवाया, और काफ़ी बड़ा वो पाठ करवाया, 7 दिन का पाठ चला, और ना जाने कितने लोग उसमें शामिल हुए, क्योंकि वो एक कथावाचक थे जिन्होंने वो कथा करी थी। तो लोग दूर दूर से उस कथा को देखने के लिए आए थे। तो बट दिक्कत ये थी कि इन्होंने उस प्रॉपर्टी में ना करवा के किसी और ग्राउंड में करवाया था। और उसके बाद उसका जो 7 दिनों का उस कथा का पुण्य था, वो जो कलश उन्होंने दिया था इनको, इन्होंने वो कलश जाकर उस प्रॉपर्टी में रखा और उस प्रॉपर्टी को
थोड़ा सा रेनोवेट करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी रेनोवेट हो गई, जो इतने सालों से रेनोवेट नहीं हो रही थी वो रेनोवेट हो गई, क्योंकि जो कथा हुई, जिसका इतने दिनों का पुण्य उस कलश के अंदर जो वहाँ पे इन्होंने स्थापित किया था, संकल्प लेकर कथा शुरू करी थी, उस कारण इनका प्रॉपर्टी बन गई। प्रॉपर्टी बनने के 2 से 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनका जो पहला यूनिट था वो भी बंद हो गया, और ये अभी शुरू ही नहीं हुआ था, मतलब कि कंप्लीट हो चुका था, सामान रख दिया था, पर अभी यहाँ पे वर्किंग शुरू नहीं हुई थी, तो इनका काम ठप हो गया। आप मानोगे नहीं, इस बंदे को सब कुछ पता था उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कि वो प्रॉपर्टी इतने सालों से क्यों बंद पड़ी है, पर फिर भी इसने प्रॉपर्टी परचेज करी। और रीज़न ये था कि इसको प्रॉपर्टी वो ना बड़े कम दाम में मिल रही थी। फॉर एग्जांपल, जैसे 100 रुपए की चीज़ है तो इसको वो चीज़ 35 रुपए में मिल रही थी, तो इसने इस लालच में आके उस प्रॉपर्टी को ले लिया कि चलो मैं इसमें पाठ पूजा करवा कर इसको शुरू कर दूंगा। पर कहते हैं ना कि जो लिखा होता है या जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आपको मिल नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो इस बंदे ने भी कुछ ऐसा ही करा। इस बंदे ने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी को रेनोवेट किया, रेनोवेट करने के बाद उसे अच्छे से उसका इनॉग्रेशन किया। अभी इनॉग्रेशन को सिर्फ 3 दिन, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 3 दिन ही हुए थे, और इस बंदे का जो मेन बिजनेस था, जो चल रहा था, जिसके बिहाफ पे इसने ये प्रॉपर्टी परचेज करी थी, ये जो इतना बड़ा बना हुआ बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, ये परचेज करा था, तो वो धरा का धरा ही रह गया, क्योंकि इसका मेन काम ही बंद हो गया, जिस कारण आज ताले लगे हुए हैं बिजनेस पे। और अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। और इसके पीछे भी जो प्रॉपर्टी बंद है 2004 से, बहुत बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट क्या बोलूँ, कि कुछ ऐसा वहाँ पे ऐसी घटना घट गई थी जिस कारण वो बिल्डिंग कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई, और जिसने भी वो शुरू करने की कोशिश करी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि उसका क्या रीज़न था, क्या कारण था कि वो बिल्डिंग इतने सालों तक बंद रही। और उस बंदे ने भी बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को बना के अच्छे से कुछ बना के मॉल बना लूँ या कुछ बना लूँ, या कुछ भी ऐसा यहाँ पे बिजनेस कर लूँ कि मेरा चल जाए, क्योंकि मेन हाईवे पे था। तो ये भी नहीं कि ये कोई नॉर्मल किसी एरिया में है या दूर है, ये एक पंजाब के बहुत अच्छे शहर माने जाने माने शहर में मेन रोड के ऊपर प्रॉपर्टी है। तो मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर सीधा डायरेक्ट लोगों को पता लग जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इस बंदे ने बहुत कोशिश करी थी कि मैं इस प्रॉपर्टी को मैं खुद बनाऊं और खुद इस पे बिजनेस करूं, पर नहीं कर पाया। ना तो जिसने शुरू किया काम वो कर पाया, ना उसकी आगे वाली पीढ़ी शुरू कर पाई। तो उन्होंने बस अपने गले से बाला उतारने के लिए ये प्रॉपर्टी सेल करनी थी, और इस बंदे ने, क्योंकि बाकी लोगों को पता था, कोई भी ये प्रॉपर्टी नहीं ले रहा था, और इसने सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि इसको कम दामों में प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इसने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली। और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि चलता चलाया काम, जो जहाँ से ये करोड़ों रुपए कमा रहा था, अब वो वहाँ पे ताले लग चुके हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ये जो इतने सालों से ये प्रॉपर्टी बंद थी, इसका रीज़न क्या था, क्यों बंद थी, कैसे ये शुरू हुआ, और क्या प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर। इस बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा विस्तार में। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बस इतना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस परिवार को बड़ा बनाने में मदद कीजिए, इसमें सहयोग दीजिए अपना। और जब ये चैनल आगे चल के बढ़ेगा और बड़ा होगा, और आप कहने लायक होंगे कि हम इस चैनल के पहले सब्सक्राइबर्स हैं,
जिन्होंने इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट किया। तो शुक्रिया। जय शंकर जी, जय गुरुदेव।